एक पहाड़ी कस्बा, रानीगढ़। चारों तरफ घने जंगल, ऊंचे पहाड़ और गहरी खाई। रात होते ही यहाँ ऐसी धुंध छा जाती है कि हाथ को हाथ नहीं दिखता। यहाँ पिछले कुछ हफ्तों से अजीब घटनाएं हो रही हैं। जो भी रात को जंगल के पास जाता है वो लौटता नहीं, सिर्फ उसके कपड़े मिलते हैं। लोग कहते हैं कि जंगल उन्हें निगल रहा है। यहाँ समीर मुंबई में रहता था। उसके चाचा की अचानक मृत्यु हो गई थी और वो अपनी पुरानी कोठी विला रोजा को बेचने के लिए रानीगढ़ आ रहा था। शाम ढल चुकी थी, पहाड़ों पर काली घटा छाई थी। समीर टैक्सी में बैठा घुमावदार रास्तों से ऊपर जा रहा था। ड्राइवर बार बार शीशे में पीछे देख रहा था। समीर ने चुप्पी तोड़ी। भैया, यहाँ इतनी ठंड और सन्नाटा हमेशा रहता है क्या? साहब, दुआ करना कि गाड़ी बीच रास्ते में बंद ना हो। रास्ता संकरा था और देवदार के पेड़ों से घिरा हुआ। समीर ने खिड़की से बाहर देखा। उसे लगा जैसे पेड़ों के तनों के पीछे से कोई लाल आंखें उसे घूर रही हैं। सूखी पत्तियों के कुचलने की आवाजें, जैसे कोई गाड़ी के साथ दौड़ रहा हो। शायद ये प्रॉपर्टी बेचने का फैसला गलत था। टैक्सी कोठी के गेट पर पहुंची। वहां का माहौल रूह कपा देने वाला था। पूरी कोठी वीरान थी, जैसे सदियों से किसी ने सांस न ली हो। कोई चौकीदार नहीं, बिजली का खंभा बुझा हुआ है। गार्डन में लगी मूर्तियां टूटी हुई थीं। जंगली कौवे छत पर बैठकर अजीब आवाज निकाल रहे थे। समीर ने ड्राइवर को पैसे दिए। भैया, आप रुकोगे नहीं? ड्राइवर ने पैसे लिए और बिना कुछ बोले तेजी से गाड़ी भगा ले गया। समीर अपने चाचा की कोठी की तरफ बढ़ा। मुख्य दरवाजा खुला ही था, जो हवा से हिल रहा था। तभी सीढ़ियों पर उसे अपना पुराना नौकर रघु दिखाई दिया। रघु अब बहुत बूढ़ा हो चुका था। रघु ने भारी आवाज में कहा, छोटे मालिक, आप यहाँ इस मौत के कुएं में वापस क्यों आए? काका, मैं बस कोठी बेचने आया हूँ। कल पेपर साइन होते ही चला जाऊंगा। लेकिन काका, शहर में खबर है कि यहाँ लोग गायब हो रहे हैं। माजरा क्या है? मालिक, जंगल का साया जाग गया है। वो अब सिर्फ जानवरों का शिकार नहीं करता, उसे इंसान चाहिए। जो भी रात को बाहर झांकता है वो सम्मोहित हो जाता है और खुद चलकर जंगल में चला जाता है। काका, आप अभी भी उन पुरानी कहानियों में यकीन करते हैं? ये सब जंगली जानवरों का काम होगा। अगर आप इसे वहम मानेंगे तो जान गंवा बैठेंगे। रात को कान बंद रखना, वो आवाजें बदलता है, कभी रोने की, कभी हंसने की। आधी रात हो चुकी थी। समीर लाइब्रेरी में बैठा था। तभी उसे लगा कि बंद खिड़की के कांच पर किसी ने नाखून मारा। हर खिड़की के बाहर घना कोहरा था, लेकिन कोहरे में इंसानी आकृतियां तैरती दिख रही थीं। कभी छत पर कदमों की आहट, कभी बंद दरवाजों के पीछे सिसकियां। समीर ने सोचा, यह सब मेरा वहम है, थकान की वजह से। लेकिन डर इतना था कि उसे नींद नहीं आई। वो बस सुबह होने का इंतजार करता रहा। अगली सुबह वो गांव के सरपंच से मिलने गया। वहां हर घर की खिड़कियां कीलों से बंद थीं। गलियों में कोई बच्चा नहीं खेल रहा था। गांव के लोग समीर को ऐसे देख रहे थे जैसे वो कोई भूत हो। तभी उसे एक बुजुर्ग महिला मिली, जो गांव की दाई मां थी। दाई मां ने समीर का हाथ पकड़कर कांपते हुए कहा, तुम उस कोठी वाले हो ना? खून अपनी जगह वापस आ गया है, लेकिन तुम यहाँ से जिंदा नहीं जाओगे। ये श्राप तुम्हारे खानदान का बोया हुआ है। समीर सन्न रह गया। उसने पूछा, कैसा श्राप? मेरे चाचा ने क्या किया था? तुम्हारे परदादा ने कोठी के नीचे एक पुरानी गुफा को बंद कर दिया था। उस गुफा में एक पिशाचनी कैद थी। जब तुम्हारे चाचा ने रेनोवेशन के लिए वो तहखाना खोला तो वो आजाद हो गई। अब उसे अपनी जवानी वापस पाने के लिए तुम्हारे खून की जरूरत है। समीर ने दाई माँ की बातों को सुना। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। समीर वापस कोठी आया, लेकिन अब हर परछाई उसे दुश्मन लग रही थी। कोठी की दीवारों से अब गीली मिट्टी की बदबू आ रही थी। सीढ़ियों के नीचे से किसी औरत के गुनगुनाने की आवाज आ रही थी, जो उसे अपने पास बुला रही थी। समीर का दिमाग सुन्न हो रहा था। अगले दिन समीर ने तय किया कि वो उस तहखाने में जाएगा। उसे देखना था कि क्या सच में वहां कोई गुफा है या यह सब झूठ है। मालिक, मत जाओ, वहां सिर्फ मौत है। आज रात वो सबसे ज्यादा ताकतवर होगी। मुझे खत्म करना होगा काका, मैं इसे भाग नहीं सकता। रात का समय था।
हवाओं का शोर चीखों जैसा लग रहा था। समीर तहखाने के पास पहुंचा। वहां का दरवाजा लोहे का था और उस पर अजीब से निशान बने थे। अंदर से बर्फीली हवा आ रही थी। समीर ने दरवाजा धकेला। अंदर अंधेरे में एक पुरानी कुर्सी पर कोई बैठा था। वहां रघु बैठा था, लेकिन उसका शरीर नीला पड़ चुका था और गर्दन अजीब तरह से मुड़ी हुई थी। रघु अब इंसान नहीं था, उसके अंदर वो पिशाचिनी थी। मैं बरसों से इस बूढ़े शरीर में छुपकर तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मैंने ही तुम्हारे चाचा को मारा और अब तुम्हारी बारी है। तुम्हारा जवान खून मुझे फिर से जिंदा करेगा। तुम कहीं नहीं जा सकते समीर। ये कोठी मेरा जाल है। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। नहीं, दूर रहो मुझसे। लेकिन कमरे में अंधेरा छा जाता है, जमीन फटती है और समीर उस गुफा में खींचा चला जाता है। कोठी में अब केवल सन्नाटा और उस पिशाचिनी की भयानक हंसी गूंजती है। सुबह गांव में खबर फैलती है, समीर भी कोठी के रहस्य में दफन हो गया। रानीगढ़ के लोग अब शाम होते ही अपने घरों में कैद हो जाते हैं। कोठी के आसपास का जंगल अब और घना और काला हो गया है। हवाएं, पेड़ और वो पुरानी इमारत सब अब अगले शिकार का इंतजार कर रहे हैं। वो साया अब आजाद होकर पूरे कस्बे में घूमता है। हर रात वो किसी नए दरवाजे पर दस्तक देता है और कोई नहीं जानता कि कल सुबह किसका घर खाली मिलेगा।